अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि वो धांधली के बावजूद सब हलकों में जीतेंगे। क्या समझते हैं, जीत सकेंगे इमरान खान? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हैरान होता हूँ वैसे इस तरह के सवालों पे। पहले इलेक्शंस ने अवाम को क्या दिया जो ये ज़िमनी इंतखाबात दे लेंगे। लेकिन बहरहाल पहली बात यह है कि अगर पीटीआई जैसी नालायक हुकूमत ना हो तो ज़िमनी इलेक्शंस हुकूमत के ही होते हैं। और ख़ास तौर पे ये वाली हुकूमत है, ये तो इन्होंने तो डॉक्टरेट की हुई है इलेक्शन इंजीनियरिंग में। तो पीटीआई अगर बहुत साइंटिफिक तरीके से ऑपरेट करे, उसका जो वोटर है वो ढीला ढाला ना हो, बर वक्त सुबह उठे, टाइम पे पहुँचे, इकट्ठे हों और टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा हो इनके वोटर का। और ये जो कम से कम लाहौर की हद तक जो वकला का है कि वो खड़े होंगे, वो तगड़े होके खड़े हों तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में तो यही प्रैक्टिस है ना कि इंतखाबात जो हैं वो इस तरह के ज़िमनी टाइप, ये और ये तो वैसे ही खिलाड़ी हैं पुराने, इन वारदातों से बहुत वाकिफ़ हैं जी। ठीक है, यानी तो इसका कोई डेफिनेट जवाब नहीं है इस सवाल का। ठीक है, मेरे पास इतनी अकल नहीं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी रिलीफ के लिए चंद मजीद इकदाम करेंगे। ये मजीद का क्या मतलब है? पहले कौन से किए हैं? सब 2000 रुपया और वगैरह जरूर इन्होंने दी। हद हो गई यार, मतलब मज़े का खेज बात है, उसको तो रिपीट करते हुए भी शर्म आती है। मेरा जवाब भी सवाल की शक्ल में है कि पहले कौन से आपने को रिलीफ के लिए जो मजीद आप करेंगे। 2000 रुपये यूनिट, यार एक कमरे के घर का बिल जो है ना गर्मियों में वो 100 यूनिट से ऊपर होता है। मैं हैरान हूँ कि ये इतने तजर्बाकार सो-कॉल्ड लोग हैं, तो कोई नया झूठ ही घड़ लो यार, कोई नया झूठ, नया एडिशन कोई झूठ का लाओ। ये घिसी पिटी बातें हैं। चंद मजीद, कौन से मजीद? लोगों के कड़ाके निकल गए हैं। ये फेवरेट जुमला है उसका मुशाहिद हुसैन का, कड़ाके। कड़ाके निकाल दिए इन्होंने लोगों के। अब रिलीफ पता नहीं कौन सा देंगे ये जी। ठीक है, अवाम के कड़ाके निकाल दिए हैं। हसन साहब, अता तारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मसला नहीं, उनसे थोड़ी सी कोकेन भी पकड़ लें तो लंबे अरसे के लिए अंदर, और वो जेल जाने से डरते भी इसलिए कि वहाँ कोकेन नहीं मिलेगी। यार ये वही है ना मौलाना अता तारड़, जो ऊपर से सफ़ा चट हैं, नीचे दाढ़ी शाड़ी है, अच्छा घराना है इनका। लेकिन इन्हें बात करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। हमारे यहाँ फलाना अल्कोहलिक है, और तो वो अल्कोहलिक आदमी तो देवदास होता है भाई, वो तो ज़िंदगी में कर ही कुछ नहीं सकता। इसी तरह ये अच्छा, इमरान एक ऐसा आदमी है जिसने इन सबको आगे लगाया हुआ, तिगनी का नाच नचाया हुआ है। अच्छा, अगर वो कोकेन वगैरह लेने वाला बंदा हो तो वो इस तरह की कैंपेन करे पूरे पाकिस्तान में। मेरा दावा है उससे 10-15 साल छोटा आदमी एज में मुझे उससे 1/10 परफॉर्म करके दिखाए। कमाल की बात है यार। वो साहिबाल का जलसा नहीं देखा? शदीद कीचड़ बारिश, अनथक आदमी है वो आज भी अपने वो पैरों में बांध के ना वेट पहाड़ियाँ चढ़ता है। वो इनमें से तो कोई किसी का हौसला नहीं है उससे 1/10 काम करने का। ये तो लिफ्टों पर चढ़ते हैं ऊपर। को बात करने से पहले ढंग की बात करो, कुछ सोच लो। कोई जिसको थोड़ी सी भी होशो हवास जिसके कायम होंगे, जिसको थोड़ी सी भी अक्ल होगी, वो मजाक उड़ाएगा तुम्हारा। कोकेन या नशा करने वाले बंदे का ये स्टैमिना, मैंने आपको सच्ची बात मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प है। मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में 2 बंदों का स्टैमिना देखा है। अच्छा। नंबर 1 इमरान, नंबर 2 भी इमरान, नंबर 3 पे आते हैं मरहूम फारूक लगारी। मेरा नीला गुंबद पे ऑफिस था, वो रेले हाउस में। मैं किसी को सी ऑफ कर रहा था, ऊपर सीढ़ियों से नीचे तक तो जाता नहीं था। तो इन्होंने आना था, लगारी साहब ने। जैसे इन्होंने
छलांगे लगाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, मैं हैरान रह गया। और जब ऊपर आए 3 मंजिलों के बाद, वो बहुत बड़ी सीढ़ियाँ उस बिल्डिंग की, लकड़ी की, तो मैंने देखा बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल उनका सांस था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा लगारी साहब आप वो तो उम्र में मुझसे भी बड़े हैं और माशाल्लाह बड़ा स्टेमिना। उन्होंने कहा मैं तो सुबह उठ के तहज्जुद के बाद जिम जाता हूँ। इमरान जैसे बंदे, एक तोला चर्बी जिसके जिस्म पे फालतू नहीं है, इनके पेट नहीं संभाले जाते हैं, इनसे ठीक चला नहीं जाता। ये इस तरह की बातें जो हैं ये करके इनकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। बात वो करो जो सेंस जिसमें हो, लॉजिकल बात हो। कोकीन के बंदे, कोकीन के इस्तेमाल करने वाले, मैं इनकी तरह कोई नहीं हूँ, मैं दुनियादार आदमी हूँ, मुझे पता है किस नशे का क्या इम्पैक्ट होता है। कोई बच्चा अगर लग जाए इस काम पे उजड़ जाता है 1.5-2 साल में। बेशक। कोकेन तो फलाना तो ये तो वो, कोई ढंग की बात करो यार। अच्छा ठीक। हसन साहब, अगली खबर बड़ी अफसोसनाक है। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अयाज मीर पर तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया। अच्छा, ये मैं मरियम आपको बताऊं बेटा, ये अफसोसनाक से ज़्यादा शर्मनाक है पूरी कौम के लिए। अच्छा, शर्मनाक उसके लिए होगी जिसे शर्म होगी। अयाज अमीर हमारे पेशे में, सहाफ़त में, उन चंद नामों में से एक नाम है जिस पे बंदा उंगली नहीं उठा सकता। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हो, आई रिस्पेक्ट द मैन। हालांकि मेरा ख्याल है शायद 2 मुलाकातें होंगी पूरी ज़िंदगी में, मैं उनसे नहीं, मेरा लंबा चौड़ा ताल्लुक़ नहीं है। 2 मुलाकातों में क्या ताल्लुक़ होना है। प्रोफेशनली साउंड आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बाकिरदार आदमी। और आप यकीन करो, मैंने जो बात की है ना, ये शर्मनाक है। अफसोसनाक तो और बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुझे यूँ महसूस हुआ एक पाकिस्तानी के तौर पे, जैसे ही इस जुर्म में मैं भी शामिल हूँ। ये हम सब के लिए, हम सब के मुंह पे तमाचा है। और 1001 तरीका है। एक रिस्पेक्टेबल आदमी के साथ आप इस तरह मिसबिहेव कर रहे हो, जुर्म क्या है भाई? कोई बात नहीं, को थोड़ी टॉलरेंस, को थोड़ी डेप्थ हो, को थोड़ी ग्रेस हो, तो एहतराज करना चाहिए। इस तरह से कोई शर्मिंदगी होती है, नदामत होती है। पाकिस्तानी के तौर पे पहले झुके हुए हैं हमारे सर, और मजीद झुक गए हैं। हम तो पहले ही सरेंडर की कैफियत में हैं, मजीद झुकते हैं। बिल्कुल ठीक आप जी। ठीक है हसन साहब, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान के डायमंड जुबली के दिन को मनाने का फैसला किया है। वाह सदके जावा तुहाडियां डायमंड जुबलियां दे। ये डंडा जुबली है, कोई भूख जुबली, कोई बना रोटी, न नौकरी, न बिजली, न गैस, न इंसाफ, न इलाज। ये छनकने देने और लॉलीपॉप देने से बाज ही नहीं आते। उसको करना है यौम खजालत मनाओ, यौम निदामत मनाओ, यौम कर्जा मनाओ, यौम जहालत मनाओ, यौम बेरोज़गारी है, ये यौम तौबा मनाओ। खुदा का खौफ करो। ये डायमंड जुबली तब मनाना जब कोयले से सचमुच डायमंड में तब्दील हो जाओ। चौक सदियों मार खाने के बाद वो बनता है ये संगे मरमर या मार्बल या जो भी कहते हैं उसको। इसी तरह कोयला सदियों की मार खाने के बाद वो डायमंड बनता है। किस बात की डायमंड जुबली है? या तो ये वो वाला डायमंड है जिसे खा के बगैरत जो होती थी मलकाएं और शहजादियां, जब दुश्मन चढ़ जाता था सर पे तो वो हीरा चाट के खुदकुशी कर लेती थी। मुझे नहीं पता सही है गलत है, कहानियों में पढ़ा हमने। या तो ये उस तरह का डायमंड है। क्या दे रहे हो आप? देखो बात सुनो, कितनी कुर्बानियां बात करते हुए शर्म आती है। अब तो उस पर किताबें छपना भी बंद हो गई हैं। जब अमृतसर जल रहा था, लास्ट किताब थी कि पाकिस्तान के क़याम पे कैसा कैसा जुल्म हुआ, मुसलमान मर्दों पे, औरतों पे, बच्चों पे, मासूम बच्चों पे, जिन्हें पेट चाक करके करपानों पे उछाला गया था। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान मकरूज नहीं था।
75 साल बाद तुम बिल्कुल दलदल में गर्क हो। जितने हाथ पांव मार रहे हो तुम्हारे डूबने का प्रोसेस तेज होता जा रहा है। मत करो यौम निदामत। कायद आजम की तस्वीरों के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाओ। अपनी हिमाकतों का, गलतियों का, चोरियों का, अपने तमाम नाअहलियों का, जराइम का इतराफ करो। ये तो पता नहीं ये क्या है, इनको समझ नहीं आती। पौनी सदी बर्बाद कर दी, पौनी सदी। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ कि आप कुछ नहीं करते। देखो कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 कनाल का प्लॉट लेके 4 दीवारी करा दो और उस पर हल फेर दो, बिल्कुल साफ कर दो। तुम 4-6 महीने बाद जाओगे वहां एक ग्रोथ हो चुकी होगी, मुख्तलिफ झाड़ियां, ये वो वगैरह। वो कुछ भी ना करते, सिर्फ इस मुल्क की पसलियां ना तोड़ते, इसकी रीढ़ की हड्डी ना तोड़ते, तो फिर भी कहीं खड़ा होता या कम से कम मकरूज ना होता। 365 दिन, एक लीप का साल हो 366, वो मातम में गुजरता है। ये डायमंड जुबली, केड़ा डायमंड है। चलो आगे बढ़ते हैं हसन साहब। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुकम्मल इंसान के लिए तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। वैसे बात ठीक ही है, तालीम है, तरबियत नहीं है यहाँ पर। हाँ नहीं, ये देखो ये बात ठीक है लेकिन बड़ी अधूरी है। पहली बात तो ये कोई इंकशाफ नहीं किया। आरिफ अलवी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई बात इस लेवल पे होनी चाहिए, कोई जिसमें कोई ओरिजिनल बात हो, कोई नयापन हो, कोई ये क्या बात है। ये लिख लिख के हम जैसों की उंगलियां घिस गई। उनको जितना पता था जब खानापुरी के लिए बात कर दी है। देखो तीसरी और आखिरी चीज़ होती है ग्रूमिंग। वो इन दोनों पे भारी है। एक हंडिया आपने मरियम बहुत आला तैयार की है, नमक डालना भूल गए हो, सब गारत हो जाएगा। सारे मसाले जब तक मुकम्मल नहीं होते। सो देर आर 3 सेंटर्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बिकम अ मैन। इंसान बनने के लिए आदमी के पास 3 मराकज़ होते हैं। पहला है घर। इस मुल्क के भारी अक्सरियत जो है घरों की, वहाँ डंडा, जूता, छितर, चपेड़ें और गालियाँ चलती। क्यों? अफलास, गुर्बत, महरूमी। सर ढांकें तो पैर नंगे, पाँव ढांकें सर नंगा, और कोई पूछने वाला हो तो बंदा ये भी नहीं है, चादर ही गायब है। अच्छा, उस घर में जो बच्चे परवरिश पा रहे होंगे, जहाँ कुरान पड़ा हुआ है हर वक्त, अगले वक्त की रोटी, फलाना, लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी, रोना पीटना, मातम, वो घर में क्या सीखेगा वो बच्चा? दूसरा मरकज़ है स्कूल। सरकारी स्कूल जाओ, जिसका दिल करे ये दानिश स्कूल फेम गवर्नमेंट है, मेरे साथ चलें। जिस स्कूल में दिल करे, देख के रोना आता है। टीचर्स तक अनपढ़ हैं, टूटे हुए छितर होते हैं उनके पैरों में, वो सड़े बुसे बोसीदा लिबास होता है, अंडरपेड लोग हैं। अच्छा, ये हो गया स्कूल आपका। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, हाई प्रोफाइल जो स्कूल्स, महंगे स्कूल्स, उनकी बात नहीं कर रहा, जहाँ मेजॉरिटी जाती है। तीसरा है सोसाइटी। कभी सड़क पर निकल के देखो हमारे बच्चों को सोसाइटी क्या सिखाती है। दफ्तरों में रिश्वत, सड़कों पे अफरा तफरी, 4 बच्चे, एक बेगम, और वो लहराता फिरता है बंदा एक, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है लेन का। जो बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हो और बड़ा डिसिप्लिन, मैं ज़ाती तौर में मैं आपको बताता हूँ, मेरा अगर कभी लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो सुस्ती की वजह से मैं ना रिन्यू कराऊँ, मैं गाड़ी चलाना छोड़ देता हूँ। लेकिन कई बार हुआ है कि वो ट्रैफिक के प्रेशर ने मुझे गलत लेन या गलत जगह पे जाने, और बाज़ औक़ात ये जो होते हैं, जो भी पुलिस के जो लोग होते हैं, वो आपसे वायलेट कराते हैं। अच्छा। ताकि जो ट्रैफिक चौक हो गई है उसकी रवानी बहाल हो सके। सो जो सोसाइटी आपको ये सिखा रही है, घर आपको वो सिखा रहा है, स्कूल आपको पता नहीं क्या कर रहा है आपके साथ, वहाँ ये तवक्को कि जी यहाँ तालीम और तरबियत, तो ये खुशहाली के नखरे हैं, ये रज खान दियाँ मस्तियाँ हैं, ये रोटी के बाद के मसाइल हैं।
अच्छा स्कूल, अच्छे वेल पेड टीचर्स, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा साफ सुथरा घर, भले खुशहाली ना हो, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कीड़ों मकोड़ों की तरह रींगते हुए उफ्ताद गाने खाक। फ्रांस फैनन की एक किताब है, उसका तर्जुमा उन्होंने किया है, फ्रांस फैनन की किताब का उफ्ताद गाने खाक। ये सूरत हाल है। सही। हसन, अगली खबर ज़रा इंटरेस्टिंग है। मंजूर वसान ख्वाब देखने में बड़े मशहूर हैं। उनका एक बयान है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान और उनकी बेगम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मुझे नहीं पता ये कितने को पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं और कहाँ पहुँचे हुए हैं, बाकी पता नहीं ख्वाबों का इनकी क्या सूरत हाल है। अखबारों में पढ़ा बड़ा मैंने भी है, इनकी वजह शोहरती ख्वाब है। लेकिन एक बात मैं वसान साहब को बताना चाह रहा हूँ पूरे यकीन के साथ, इमरान खान बाहर नहीं जाएगा, आपके सीने पे इसी तरह मूंग दलता रहेगा जब तक फैसला नहीं हो जाता या कोई हादसा नहीं हो जाता। ये लिख के रख लो, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, यहां अंदर। ये नहीं है, यहां कोई ख्वाबशाब नहीं। उस बंदे का एक पूरा माजी है, गवाह है, हिमाकतें अपनी जगह, गलतियां अपनी जगह, स्ट्रेटजी का दुरुस्त ना होना अपनी जगह। आप 1 करोड़ 1 इल्ज़ाम लगाओ उस आदमी पे, लेकिन ये इल्ज़ाम गिरेबानों में झांको ये इल्ज़ाम लगाने से पहले। जी ठीक है। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि लापता अफराद पेश ना हुए तो वज़ीर आज़म को तलब करेंगे। फिर कर लेंगे तलब, तो फिर बेचारे वज़ीर आज़म को कहेंगे जी मैं तो होता ही नहीं, मैं तो उन दोनों जेल में था या मैं उन दोनों पेशियाँ भुगत रहा था। अच्छा, जो अदालत ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो अपनी जगह पे दुरुस्त होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये एक ऐसा मुल्क है या वहाँ पहुँचा दिया गया है जहाँ जो लापता नहीं भी हैं उनका भी कोई पता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस बाप को सुबह ये ना पता हो उसने बच्चों को देना क्या है, उसकी फ़ीस कहाँ से देनी है, बूढ़ी माँ का इलाज कैसे होगा, उसके साथ अगर कोई धांधली जुल्म ज़्यादती है उसे इंसाफ कहाँ से मिलेगा, वो तो मौजूद होने के बावजूद लापता है। और पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस वक्त इसी कैफियत से गुज़र रही है, और ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये सबको पता है। यहाँ हर कोई लापता है। वो कहते हैं ना चंद घराने, वो जो हबीब जालिब रोया करता था, उसके अलावा क्या है यहाँ, सब लापता है। ये आईडी कार्ड नंबर्स हैं। पाकिस्तान की जो 22-24 करोड़ आबादी है, ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, दे आर आईडी कार्ड नंबर्स जिनका सौदा होता है, जिसे आप इलेक्शन कहते हो। ये जैसे जवारी नहीं पता फेंटता, उस वक्त ये आईडी कार्ड नंबर्स जो हैं ये फेंटे जाते हैं। इस ज़िमनी इलेक्शन में क्या होगा आपको पता, मुझे पता है, सुनने वालों को पता है, कोई नई बात तो नहीं मैं कर रहा। तो लापता किस किस को, कौन कौन से लापते के पते कोई तलाश करेगा और फिर कौन ढूंढेगा। 75 साल लापता, चलो बाकी छोड़ो आप। और जिस मुल्क के 75 साल लापता, जिस मुल्क का आधा हिस्सा लापता, पता है, पेश कराओ, बांग्लादेश पेश करो। कायदे आज़म अगर उनकी रूह आ जाए और कहे कि मुझे मेरा मुल्क ज़रा एक नज़र दिखाओ, क्या दिखाओगे उनको? अपने थोबड़े? आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, पाकिस्तान में पेट्रोल की खपत 15% तक कम हो गई है, जबकि आलमी मंडियों में पेट्रोल 3 माह की कम तरीन सतह पर है। देखो मरियम, ये हर चीज़ एक पैकेज है। जैसे ज़िंदगी जो है ये भी बड़ा भयानक सा पैकेज है। जाना आपने कब्र में होता है। जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो दबा दिए जाते हैं मट्टी में। हिंदू हैं वो चिता में जला दिए जाते हैं। जो पारसी हैं वो परिंदों को खिला दिए जाते हैं। सो हर चीज़ एक पैकेज है। इसका भी ये खूबसूरत पहलू है। 15% कमी कोई छोटी बात नहीं है। और ये इंडिकेट क्या कर रही है कि बाकी ये 15% जो था, या शायद ये नौबत 20 पे भी चली जाए, 25 पे भी चली जाए,
ये सारा शौकिया फनकारी पे खर्च होता था, शौकिया फनकारी, गैर ज़रूरी। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ उन्होंने राशनिंग की उधर इंग्लैंड में, यहाँ गोरे ने पता नहीं अंडा बंडा खाना बंद कर दिया। ये होती है कौमें, क्राइसिस है इन्हीं लोगों का पैदा किया हुआ, लेकिन मुल्क तो हमारा है ना। लेकिन सर एंजॉय भी तो करना होता है लोगों ने। औखे सौखे हो लो जी, एंजॉय भी तो करना होता है लोगों ने हसन साहब। यार एंजॉय देखो करने की बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। ये जो हमारे उधर वो मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात, अल्लाह माफ़ करे, बात करते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है कि जी हम तो बड़ा एंजॉय, क्या एंजॉय, 6 बच्चे, बुरा हाल, एक वो बीबी वहाँ साथ उसका शौहर गुमसुम सा खड़ा होता है जल्लो पार्क। वो मैं चंद हफ्ते पहले ही मैंने वो देखा है, कोई बच्ची कर रही थी इंटरव्यू, आई मीन जो क्या एंजॉय कर रहे हो तुम, क्या एंजॉय करने वाला। आप अगर ज़ाती तौर पे बहुत मुतमव्वल भी हों तो आप एंजॉय नहीं कर सकते इस मुल्क में। बाहर जाते हो खौफ आता है, छोटी छोटी बच्चियाँ को गजरों के बहाने मांग रही होती हैं, कांपती हुई माइयाँ, बूढ़ी औरतें कांपती हुई, वो डस्टर पकड़े होते हैं, भीख लेने का एक तरीका। छोटे छोटे बच्चे, जितना जितना उसके हाथ में वो वाइपर होता है उतना ही बड़ा बच्चा होता है, वो गाड़ी पे चढ़ के तो हाउ कैन यू एंजॉय, यू हैव टू बी एन एनिमल टू एंजॉय। भले आपका कोई कसूर, कोई गुनाह, कोई जुर्म ना हो, ये फ़ायदेमंद बात है, पोल्यूशन भी कम होगी, सड़कों पे ट्रैफिक का हजूम कम होगा, उससे भी मज़ीद बचत होगी पेट्रोल की, बिकॉज जितना प्रेशर होगा उतना ही ट्रैफिक के सींग फंसेंगे, उतना ही ज़्यादा फ्यूल ज़ाया होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा। यार मिलजुल के लड़ो। ये हम हुक्मरानों को तो ब्लेम करते हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है, चूँकि बुनियादी तौर पे असल जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अगर बुरा वक्त आ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक, हमारे यहाँ तो देखो ट्रेडिशन क्या है, तारीख पढ़ते, हवाले देते, खुद मौत पड़ती है काम करते हुए। वही वो ग़ज़वा अहज़ाब या खंदक भी जिसे कहते हैं, अगर सहाबा ने और ख़ुद हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे हैं तो बांध लो, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन आंखें खुली रखो, चोर और चौकीदार का फ़र्क महसूस करो और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, कोई बात नहीं। इनके जराइम की वजह से अगर हम पे बुरा वक्त आया है तो एक कौम के तौर पे ग्रेसफुली कि राशनिंग हुई इंग्लैंड में सेकंड वर्ल्ड वॉर में, गोरे ने यहाँ अंडा खाना छोड़ दिया, इस तरह की स्पिरिट का मुजाहरा करो कि हमें मिली नगमे जिंदा कौम है और फलां है टमका है। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को एंटी करप्शन में तलब कर लिया गया है। यार ये इसका बंदे का मैंने नाम बहुत सुना है, जब ये साहब यहाँ थे तो इनको टीके टीके कहते थे, कुछ लोग इनको टोका टोका भी कहते थे जी। अच्छा, मेरा मसला और है, ये अजीब गरीब पता नहीं कहाँ वो अब्बास सतर याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि ऐ माँ तूने हमें किन ज़मानों और किन ज़मीनों पे जन्म दिया। यहाँ मुल्ज़िम गिने नहीं जाते, मुजरिम कोई भी नहीं है। पीटीआई तो कुछ नहीं कर सकी, उसको तो वो खा गया, वो क्या था वो क्या बिस्तरबंद टाइप एक आदमी था एहतसाब का, शहजाद अकबर जी, हाँ, वो चलता फिरता बिस्तर बंद, वो तो ऐसा डिफ्यूज कर गया है सारी सूरत हाल, ऐसा बेवकूफ़ बनाया उसने। अच्छा उसको छोड़ो, नज़र आना ना आना उसको, वो कौन सी को सोफिया लॉरेन थी या जीना लोरो ब्रजड़ा थी या मालन मैनरो थी या मधुबाला थी, नज़र नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, ये बदनाए शोर। अच्छा, ये पीटीआई ने तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी उनसे इसी बात पे हुई, वो तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सके, मुल्ज़िम ही मुल्ज़िम रह गए, मुजरिम कोई नहीं है। अब इस हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि यार खुदा का वास्ता, या तो तुम लोग हाथ न डालो या फिर किसी को लॉजिकल एंड तक तो पहुंचाओ। वो तो दरमियानी सी गर्दन है, को बहुत बड़ा गाटा हो तो नहीं आपके काबू आ रहा तो चलो समझते हैं हम, वो तो दरमियानी सी गर्दन है ना। तो अगर वो है
टीके या टोका या जो कुछ भी था, अगर गया है उधर तो उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाओ, ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। जी ठीक है, लॉजिकल एंड की तरफ लेके जाओ। हसाब, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के शोहर को टबैको इंडस्ट्री के लिए अरबों की मुराद दी गई है। देखें, फवाद चौधरी बहुत ब्राइट आदमी हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इसलिए उनकी बात को झुटलाना, लेकिन चूँकि मेरे पास तो ज़ाती कोई इस तरह की खबर नहीं है, लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एक इसमें मतलब कोई नई बात करें ना आप, मरियम, कोई अनोखी बात करो। ये पहली हुकूमतों में भी इसी तरह होता रहा। ये हलवाई की दुकान है पाकिस्तान, इस पे नाना जी की भी फातिहा, नानी जी की भी फातिहा, अम्मा जी की भी फातिहा, अब्बा जी की भी फातिहा, ये हलवाई की दुकान है। अच्छा साहब, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने महंगाई के असरात को कम करने के लिए मुल्क के ज़रूरतमंद लोगों में 20 अरब रियाल तकसीम करने का हुक्म दिया है और हमें सिर्फ 100 यूनिट पे टरखाया जा रहा है। नहीं, देखो, एक इंतहाई मतमबल और एक भूखे नंगे मकरूज मुल्क का कंपैरिजन बनता तो नहीं है। वो जाहिर है बहुत कहाँ सऊदी अरेबिया, वो किथे बिस्मिल्लाह किथे तुर तुर वाला काम है, वो कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन एक बात मैं यहाँ वैसे अर्ज़ कर दूँ, आपके सवाल का जवाब तो मुझे उसकी समझ नहीं आई। कहाँ सऊदी अरेबिया, कहाँ थोड़ी आबादी, बेतहाशा वसाइल, एक एग्रेसिव आदमी जो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपके सवाल से जो मुझे ट्रिगर किया है कि मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान वाहिद आलम इस्लाम में, मुझे लगता है, गलत सही मैं नहीं जानता, मेरी फीलिंग है, गट फीलिंग, सिक्स सेंस मुझे कहती है कि ये आलम इस्लाम का एक स्टेट्समैन टाइप बड़ा आदमी बन के उभरेगा। उसकी वजह है वो माशरे को जितनी दलेरी से, बहादुरी से, जहानत से, विजन के साथ तब्दील कर रहा है, खुसूसन ख़वातीन का के सिलसिले में जो MBS का जो रोल है, और बेशुमार वो जो एक नया शहर आबाद कर रहा है, वो नया शहर नहीं है, वो एक नई दुनिया आबाद कर रहा है। सो इस तरह के जो बंदे होते हैं विजनरी, वो कीमती होते हैं। और वो पहले MBS तक तो सऊदी अरेबिया बुनियादी तौर पे एक असामी रही है पाकिस्तान की, मतलब वो सिंबल है पैसे पूछे का, पेट्रो डॉलर, ये वो, पहले तो कख भी नहीं था। अब जी द वे MBS has taken off, अगर इसी तरह चला तो रोल मॉडल बन जाएगा पूरे आलम इस्लाम के लिए, और अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। अगला सवाल हमारे एक व्यूअर की तरफ से, आप उस पर खुद ही अपना कमेंट दे दें। अवैस हमायूं मेलबर्न से ये कहते हैं 1947 में हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि इस चीज़ की आज़ादी मिल गई थी कि जाओ तुम आज़ाद हो, पाकिस्तान को लूट मार कर बर्बाद कर दो। आपका तबसरा। अच्छा, पहले तो अवैस साहब को का शुक्रिया और मुबारकबाद भी, एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाने पे, बहुत अच्छा कमेंट है। लेकिन कहानी थोड़ी सी आगे की है अवैस साहब। आज़ादी को हमने मादर पिदर आज़ादी के तौर पे ट्रीट किया, चूँकि हम सदियों के ग़ुलाम हैं। और ये जो हम लोग बात करते हैं कि सदियाँ हुकूमत की हिंदुस्तान पे, वो हिंदुस्तान पे चंद ख़ानदानों की हुकूमत ही हो भाई। हिंदुस्तान पे कभी मुसलमान अवाम की हुकूमत नहीं रही। ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब है, उठा के पढ़ के देख लें कि लोग भूखे नंगे हैं, दौलत बहुत है इस मुल्क में। अच्छा, हमारी आज़ादी सो कॉल्ड तो कायद के रुखसत होते ही रुखसत हो गई, बल्कि अगवा हो गई। और इस मुल्क में आज तक बहरूपियों ने, मदारियों ने उसको बेचा तो बहुत, उसकी FIR दर्ज नहीं कराई आज तक। ठीक है, किस चीज़ की गुलामी नहीं है मुझे बताओ। और क्या क्या कुछ है जो गोरा नहीं दे गया था और हमने उसको अब्यूज़ नहीं किया, मिसयूज़ नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। रेलवे एक मिसाल है, बाकी लंबा खाता है। ठीक है हसन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम अपना सेगमेंट करेंगे रैपिड फायर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हाँ साहब, रैपिड फायर स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। सुभान अल्लाह, कौन मुशावरत करेगा? एक एक शक्ल मेरे सामने फिर रही है। चलें इसको छोड़े, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक हाथी और एक चूहा उस पर सवार था, पुल से गुजर रहा था, पुल कांप रहा था। जब चूहे ने दौड़ लगाई पीछे से और हाथी के कान में घुस के कहा कि देखो तेरे मेरे बोझ से पुल कांप रहा है। आगे चलो अब रैपिड फायर। ठीक है, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। साहब ये बताएं, वक्त क्या चीज़ है? देखो कुदरत यानी नेचर जिसे कहते हैं ना, मदर नेचर, वो तो मेहरबान माँ की तरह है, मदर नेचर, कुदरत। लेकिन वक्त इंतहाई सख्त गीर बाप की तरह है। ठीक, ये ज़हन में रखना, जिसके पास कोई माफ़ी नहीं है। क्या बात है। आपकी नज़र में कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी काम की औलाद है। मुख्तसर। ओके जी, बसीयत कौम हमारी मंजिल क्या है? अब तक तो जो मुझे समझ आई है वो सिर्फ इतना है, न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहाँ है मंजिल वहीं लुटेरा। क्या खूब। हज़र, मंजिल। जिंदगी में मुस्कुराहट की क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है। उसकी वजह है कि मुस्कुराहट तमाम चीज़ों से बालातर कुल बनी नौ इंसान की मुश्तरका ज़बान है। एक बात और याद रखना, मुस्कुराहट के लिए, मुस्कुराने के लिए सिर्फ 17 मसल्स को काम करना पड़ता है, जबकि गुस्सीले चेहरे के लिए, ताने मेने देने के लिए 43 मसल्स को ज़हमत उठानी पड़ती है। वेरी इंफॉर्मेटिव हसन साहब। अच्छा ये बताइए, इंसान की पहचान का क्या तरीका है? देखो, इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं। इंसान को पहचानना मुश्किल काम नहीं है। मसलन मैं चंद बता देता हूँ आपको, उससे आपको हिंट मिल जाएगा तो बाकी देखो उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। अच्छा, उसकी तरजीहात क्या हैं, उसके मौजूआत क्या हैं। जब वो बैठता है हल्का अहबाब में, उसके मौजूआत क्या होते हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। अच्छा, फिर एक और तरीका है उससे भी सादा, वो किस किस्म के टीवी प्रोग्राम्स देखता है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर उसकी हॉबीज़ या मशागल उसके क्या हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप बहुत ज़रा फोकस करोगे तो बहुत आसानी से जान जाओगे। खुद पसंदी अच्छी होती है या बुरी? अच्छा बुरा तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि खुद पसंद आदमी का कोई रकीब नहीं होता। जो आदमी अपनी मोहब्बत में मुब्तला हो उसका कोई रकीब नहीं होता। अच्छा, मुहावरे की तशरीह कर दें, बादशाह का एक शहना के नौ। देखो ये बड़ा दिलचस्प मुहावरा है, हिंदी मिला है। ये बेसिकली तो मुहावरा है कि राजा का एक शहना के नाम, शहना होता है कोतवाल टाइप की है वो सारा। मतलब ये है कि जब जिस मुल्क के हुक्मरान खाते हों, लूट मार मचाते हों, तो उनसे कई गुना ज़्यादा अम्माल सल्तनत लूट मार मचाते हैं। वो अगर 100 खाता है वो 1000 खाते हैं। अगर हुक्मरान करप्ट है वो 1000 खाता है, वो लाख खाएंगे। वो लाख खाता है वो करोड़ खाएंगे। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री। जी ट्रू। अनाज काल नहीं राजकाल है, इसका क्या मतलब है? देखो एक मुहावरा है अंग्रेजी का जिसका सादा तर्जुमा ये है कि अल्लाह पाक ने दुनिया में हर बंदे की ज़रूरत के लिए सब कुछ रखा है। ज़रूरत के लिए सब कुछ काफ़ी है, लेकिन ये पूरी दुनिया लालची की हवस के लिए काफ़ी नहीं। ये है काल बेसिकली गवर्नेंस का, वसाइल की कमी नहीं। जहाँ और कुछ नहीं था वहाँ से तेल निकल आया, कहीं कानों में से सोना जवाहरात निकल आते हैं। अल्लाह पाक ने कहीं कोई कमी नहीं रखी।
आप एक्सप्लोर कर सको ना कर सको। अल्लाह ने कहीं इंसानों के लिए कमी नहीं रखी, बुनियादी तौर पे गवर्नेंस घटिया होती है। अच्छा ठीक है सब लास्ट क्वेश्चन है। इमरान खान ने कहा है मैं एक आम सा इंसान हूं लेकिन अपनी गलतियों से सीखता हूं। पहली बात यह है कि गलतियों से सीखने वाले आम इंसान नहीं होते, वरना आज पाकिस्तान यहां ना होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो लोग जो गलतियों से सीखते हैं। यकीनन इंसान खता का पुतला है, गलती हो सकती है लेकिन सीखना कम लोगों को आता है। जी, और बड़ा आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।